हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज के इस वीडियो में हम एक और नए पद के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं जो कि है सहायक जनसंपर्क अधिकारी। सहायक जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है, कैसे बनते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वर्क क्या है, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रमोशन को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आप प्रमोट होते हैं तो आप किस पोस्ट पर प्रमोशन लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड ये वीडियो भी आपके कमेंट पर बेस्ड है। जो भी जिन्होंने ये कमेंट किया था और वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हेल्प हुई हो अगर इस वीडियो से तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, नहीं लगा है, कुछ कमी है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सभी स्टेट के कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है क्योंकि सभी राज्यों में सहायक जनसंपर्क अधिकारी पद पर भर्ती आती है। वैकेंसी थोड़ा कम होती है इस पोस्ट पर, लेकिन वैकेंसी हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगी और लगभग हर साल आपको देखने को मिलेगी। तो आपको अपने स्टेट की किस वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा ये भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी, जिसको इंग्लिश में असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहते हैं, शॉर्ट में APRO। आपने ये भी देखा होगा या कभी वैकेंसी आती है APRO की तो ये असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, जनसंपर्क अधिकारी। तो ये जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, ये जनसंपर्क विभाग या जन सूचना विभाग जो रहता है राज्य में, उसमें ये पद होता है। सहायक जनसंपर्क अधिकारी जो नगर निगम है या अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनका जो जनसंपर्क डिपार्टमेंट होता है उसमें ये पोस्ट होती है। अगर हम ग्रुप की बात करें कि ये पोस्ट किस ग्रुप के अंतर्गत आती है, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग ग्रुप में रखी गई है। अगर हम राजस्थान स्टेट की बात करें तो इसको ग्रुप बी में रखा गया है, लेवल 10 या 11 से इसकी सैलरी होती है। वहीं अगर हम MP स्टेट की बात करें तो ये समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग ग्रुप में इस पोस्ट को रखा गया है। अगर हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सहायक जनसंपर्क अधिकारी जो कि जनता और सरकार के बीच संपर्क बना करके रखते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं या जो नीतियां हैं सरकार की, तो उनको मीडिया तक पहुंचाना। तो आपने देखा है जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो प्रेस रिलीज का एक ऑप्शन आता है, प्रेस विज्ञप्ति का एक ऑप्शन आता है, जिसमें सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं या जो प्रेस रिलीज की जा रही है उसको वहां पर पब्लिश किया जाता है। तो ये जो पब्लिश करते हैं, जो प्रेस को रिलीज करते हैं, ये सहायक जनसंपर्क अधिकारी ही करते हैं या जनसंपर्क अधिकारी, क्योंकि ये असिस्टेंट हैं तो ये जनसंपर्क अधिकारी के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन सरकार की योजना या नीतियों से रिलेटेड है उसको मीडिया तक कैसे पहुंचेगी, कैसे मीडिया को पता चलेगा, तो ये प्रेस रिलीज की जाती है और यही कार्य होता है जनसंपर्क अधिकारी का। न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल पर जो भी खबर चल रही है उनकी निगरानी करनी होती है, उनका विश्लेषण करना होता है कि क्या चल रहा है, सरकार तक वो पूरा पहुंचाना होता है कि क्या क्या हमारे देश में घटित हो रहा है। ठीक है, एंड कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है या सरकारी कार्यक्रम होना है तो उनका प्रबंधन इनको करना होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सहायक जनसंपर्क अधिकारी की। अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में देखिए, इसमें आपको 2 तरह से आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एक तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर उनके पास ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा अगर आपने किया है जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में या पब्लिक रिलेशन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आपने ग्रेजुएशन ही अगर आपने जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन में किया हुआ है तो फिर आपको अलग से डिप्लोमा की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप ग्रेजुएशन के बेस पर ही आवेदन कर सकते हैं। तो ये 2 तरह से इसमें क्वालिफिकेशन के लिए रखा गया है, 2 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अगर हम अभी MP स्टेट की बात करें तो MP स्टेट में भी ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम से, प्लस आपने डिप्लोमा लिया हो इनमें से किसी से भी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एंड फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट 35 या 40 ईयर अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए होती है, क्योंकि राज्य स्तर पर भर्ती होगी तो अलग अलग राज्य में अपर एज लिमिट अलग अलग रखी जाती है। तो आप 21 से
40 वर्ष तक की अलग अलग 35, 30, 40 इस तरह से, ये जब भी आपके स्टेट में नोटिफिकेशन रिलीज हो तो एक बार उसमें कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरीज को स्टेट गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग मिल जाता है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में भी इसमें अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से आपको इसमें स्टेजेस देखने को मिलती है। देखिए, रिटन एग्जाम तो आपको देना ही होगा, किसी भी स्टेट में हो, ठीक है। रिटन एग्जाम होता है, प्लस इसमें किसी किसी स्टेट में इंटरव्यू भी देना होता है और किसी किसी स्टेट में इसमें इंटरव्यू नहीं देना होता है। डायरेक्ट रिटन एग्जाम होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं उसमें। लेकिन कुछ राज्य हैं जो इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू रखते हैं। जहां पर ये ग्रुप बी की पोस्ट अगर आती है तो वहां पर हो सकता है ग्रुप बी में जब इस पोस्ट को इंक्लूड किया जाएगा तो हो सकता है कि वहां पर आपको इंटरव्यू देना पड़े। ओके, तो इसमें रिटन एग्जाम तो सभी को देना होता है, किसी भी स्टेट में हो, प्लस इसमें कुछ कुछ स्टेट में आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। तो जब आपके स्टेट में वैकेंसी हो तो एक बार आप ये कंफर्म कर लीजिएगा, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये फेजेस रहते हैं, स्टेजेस रहती हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब बात करेंगे सैलरी की। तो सैलरी भी आपको अलग अलग, ग्रुप बी पर है तो आपको अलग सैलरी देखने को मिलेगी, लेकिन हम यहाँ पर जो सैलरी को कवर कर रहे हैं ये एमपी स्टेट में जो वैकेंसी आई है वहां से। तो इसमें बेसिक पे, अगर आप एमपी स्टेट में करते हैं तो बेसिक पे आपका 36,200 से 1,14,800 रहता है, ये बेसिक पे है, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रमोशन की। अगर आप असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनते हैं, सहायक जनसंपर्क अधिकारी अगर आप बनते हैं तो आपका फर्स्ट प्रमोशन जब होता है तो इसमें आप बनते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी जनसंपर्क अधिकारी। इसके बाद जब आप प्रमोट होते हैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। ये सीनियरिटी के बेस पर आपका प्रमोशन यहाँ पर होता है। सूचना विभाग में आप पीआरओ एंड असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको अपने स्टेट की किस वेबसाइट पर इस भर्ती के लिए अपडेट रहना होगा। तो ये जो वैकेंसी है ये एसएससी की वेबसाइट है, तो वहां पर, या एसएसबी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है। व्यापम की वेबसाइट होती है, एसएससी की होती है, एसएसबी की होती है। तो जिस स्टेट में ये जो अपने स्टेट लेवल की जो वैकेंसी आती है उसमें आप एलिजिबल। एमपीपीएससी की तरफ से शायद जनसंपर्क के लिए आती है, सहायक के लिए नहीं आती है, जो पीएससी होती है, ठीक है। तो ये आपके, जैसे राजस्थान है तो आरएसएसबी की साइट हो गई, एसएससी की हो गई, सीजी व्यापम हो गया, ये अलग अलग वेबसाइट होती हैं। मध्य प्रदेश में एमपीईएसबी की तरफ से रिलीज किया गया है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये वेबसाइट जानी जाती हैं। आपके स्टेट में किस नाम से जानी जाती है आपको उसी वेबसाइट पर अपडेट रहना होगा इस वैकेंसी के लिए। ये पर्टिकुलर किसी अलग से ही वैकेंसी आउट नहीं होती है, ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट, यानी बहुत से पद जब भर्ती के लिए आते हैं ना तो उसमें से एक पद इस ये वाला भी रहता है। ओके, सो ये थी जानकारी सहायक जनसंपर्क अधिकारी पद के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि आपके सारे पॉइंट जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और किस पोस्ट के बारे में, कोर्स के बारे में, जॉब प्रोफाइल चाहते हैं या एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।